धेनु कामदुघा सुरेश्वर गजो रंभादिदेवांगना अश्वसप्तमुखो विषं हरिधनो शंखो मृतं चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रियपतिर्यज्ञपते प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। थोड़ा भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर नंदलाल भज मुरली मनोहर नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद शिवा के बिहारी लाल की बाल कृष्ण लाल की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान बाल कृष्ण लाल के प्राकट्य की कथा हमने श्रवण की। फिर नंदोत्सव हुआ। ये नंदोत्सव नंदोत्सव
या 10 दिनों तक चला। ब्रजमंडल इतना बड़ा था, इतना बड़ा है, जिसको जब मालूम पड़ी तब भगवान के दर्शन के लिए पहुंची। अब सभी को आनंद हो रहा है, जिसके यहाँ बालक हुआ उनको तो आनंद ही है। संपूर्ण व्रज में समस्त व्रजवासियों को आनंद हो रहा है। उनको ऐसा ही लग रहा है कि हमारे यहाँ लाला हुआ है। नंद बाबा को जब ये मालूम पड़ा कि नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना, नंद बाबा को लाला हुआ, तो या बाबा को जो है वो अत्यंत प्रसन्नता हो, जाता लादो महामना, मन बहुत बड़ा था उनका, प्रसन्नता हो, मन भी उनका विशाल, हृदय भी बड़ा विशाल, संपत्ति विशाल हो, मन भी विशाल हो, तब कुछ काम चल रहा है। तो उन बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, वेदज्ञ ब्राह्मण आए और स्नान किया। धर्मशास्त्र का नियम है कि पुत्र उत्पन्न हुआ ये समाचार प्राप्त होते ही सचैल स्नान करना चाहिए। जब तक बालक का नालच छेदन नहीं होता है तब तक सूतक की प्रवृत्ति, तो उस समय में यहाँ लिखा है कि वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै। बाबा ने स्नानादि किया और स्वस्ति वाचन कराया, अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया और पितृदेवार्चनम तथा। अभी यदि सूतक लग जाता बच्चे के होते ही तो फिर ये सब कैसे होता। इसका तात्पर्य यही है कि जब तक नालच छेदन नहीं होता है तब तक सूतक प्रवृत्ति नहीं होती। तो इसलिए बाबा ने वो बच्चे का जात कर्म संस्कार किया, देवताओं का और पितरों का पूजन किया। ये पितरों का पूजन इसीलिए किया जाता है कि हमारे वंश की वृद्धि हो। यहाँ पहले आया है तंतुम तन्वन पितृन यजेत, जहाँ सब देवताओं की उपासना के बारे में वर्णन आया कि किसकी उपासना करने से क्या उपलब्धि होती है। तो अपने वंश की वृद्धि के लिए पितरों का पूजन करना चाहिए। देवता तो देर से प्रसन्न होते हैं, दूर हैं, लेकिन जिन पितरों से हमें शरीर प्राप्त हुआ है, जिनकी कृपा से प्राप्त हुआ है, उनकी आराधना करने से तुरंत काम हो जाता है। इसलिए पितरों का पूजन किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। नांदी श्राद्ध करते हैं। जब भी कोई मांगलिक अवसर उपस्थित होता है उसमें नांदी श्राद्ध किया जाता है। नंद ने आनंद का जो अवसर अपने यहाँ है तो उनका पूजन करना चाहिए। बाकी श्राद्धों में पिंडादिक होते हैं, नांदी श्राद्ध में पिंड नहीं होते हैं। संकल्प से ही सारी चीजें होती। सांकल्पिक विधिना नांदी श्राद्धम करिष्ये। बाबा ने अपनी गौशाला, अपनी खिड़क खोल दी। जिसको जितनी गाय चाहिए उतनी गाय ले जाओ। कोई भी ब्राह्मण आया उसको गोदान करना, और सभी गायों को जैसी विधि है, हेमश्रृंगी, रौप्यकुरा, ताम्रपृष्ठि, उसका अच्छी प्रकार से अलंकार, उसको सुशोभित किया गया और उस गाय का दान। तिलादि, अच्छा ब्राह्मण लोग दान लेने के लिए आने लगे।
तो बाबा को पूछा, बाबा आपकी क्या इच्छा है? बाबा ने कहा, आज मुझे इतनी प्रसन्नता है, इतना आनंद है कि यदि मेरे पास रत्नों के पर्वत हो तो मैं उसका भी दान कर दूँ। तो ब्राह्मणों ने कहा, बाबा तिल के पहाड़ बनाओ और उसको रत्नों से आच्छादित करो और उसका दान कर दो, तो रत्नों के पर्वत दान करने का फल मिल जाता है। तो 7 ढेर लगवाए तिल के, उनको अच्छी प्रकार से रत्नों से आच्छादित किया और उनका दान कर दिया। अब ये दान की विधि इसलिए है कि जैसे स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, वैसे ही द्रव्य की शुद्धि दान करने से होती है। और समय समय पर दान करते ही रहना चाहिए। नहीं तो कल बतलाया था कि दानम भोगो नाशस्य, तो उसका यदि बराबर हम दान आदि का नहीं करें, और दान भी किसको देना? सत्पात्र में दान देना। हर किसी को दान दे दिया, दान का जो अधिकारी है उसको दान देना। अब कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया अमुक आदमी को दान दो जिससे कुछ काम निकालना है। वो दान नहीं होता, जिससे हमें उसकी कोई वापस रिटर्न की अपेक्षा नहीं है, जिससे हमें कुछ स्वार्थ नहीं है, उसको दान देना चाहिए। दे दिया मतलब दे दिया कि इससे हमें ये मिलेगा कि या ये काम हो जाएगा, इसको देंगे तो ये खुश होगा और फिर इसके बदले में हमको कुछ, तो वो दान नहीं। और ब्राह्मण के लिए दान लेने का नियम लिखा है। 3 उसके वृत्ति के साधन है और 3 आजीविका है। अध्ययनम अध्यापनम जैव, यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम अकल्पेन। ब्राह्मण के लिए 6 कार्य बतलाए। तो 3 तो उसके आजीविका के साधन है और 3 उसके कर्तव्य हैं। यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान लेना, अध्ययन करना और अध्यापन करना, ये 2 उसके कार्यक्रम। अब वो खाली दान लेता ही जाए तो फिर वो उसके लिए आपत्तिजनक हो जाएगा। प्रतिग्रह जहाँ तक नहीं लेना। अब कई बार ऐसा होता है कि यदि ब्राह्मण दान नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा? दान का जो अधिकारी उसको देना चाहिए। हाँ, बहुत से ऐसे भी हैं जो नहीं भी लेते हैं कि अनावश्यक क्यों लेना, मुझे जरूरत ही नहीं। तो बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके दानादि कार्य किए। अब सब आए, कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। एक ब्राह्मण देवता आए और कहा, बाबा मुझे 5000 गाय चाहिए। अब दान देने वाला तो बहुत कुछ देता है, दे सकता है, लेकिन हमारे पास उसको रखने की जगह है कि नहीं, अपनी क्या व्यवस्था है, वो भी देखना चाहिए। बाबा ने उसको गाय दे दी। अब वो लेकर के गया और सारे घर में उसने वो गाय, फिर कुछ बच गई, कोई जगह खाली नहीं छोड़ी उसने। सभी कक्षों में, रसोई घर में, सब जहाँ था सब, फिर कुछ बच गई। तो ब्राह्मणी उस समय घर में नहीं थी, यमुना जल लेने गई थी। वो यमुना जल लेकर के आई, 1 2 इधर भी कितना उठा, कितना श्रम करते, अभी कुछ नहीं हो पाता। वो लेकर के आई। अब ऐसी स्थिति थी कि भैया वो ब्राह्मण देवता उसके सामने कह रहे, मैं देख इतनी गाय लाया हूँ और ये कुछ बच गई है, इनको कहाँ रखा जाए, कहाँ बांधे इनको, और ये जरा ये उतार के नीचे रखूं, फिर सोचें कि इनको कहाँ रखना है।
अब कई बार उसमें भी विरोध होता है, एक बोलेगा नहीं इधर ही होना चाहिए, दूसरा बोला नहीं इधर ही होना चाहिए। सामान को सेट करने में एक बोलेगा सोफा इधर होना चाहिए, तो पत्नी बोलेगी नहीं उधर होना चाहिए। वो ऐसे ही चलता रहे। तो ऐसा नहीं, दोनों को मिलजुल करके ऐकमत्य से उस काम को करना, तब तो शांति रहती। तो ब्राह्मण ने कहा भाई मैं उतारूं, उसको रखने की जगह नहीं, रसोई घर में जहाँ पानी रखा जाता है वहाँ भी जगह नहीं। बोला अब तो गुस्से में आ गई, ये बाकी बच्ची इनको कहाँ बांधूं जल्दी बताओ। तो कहते भाई यही बाकी बचा है। तो बोले अरे तू नाराज क्यों होती है, मैं इतनी गाय कोई अपने लिए थोड़ी लाया हूं, मैंने तो सोचा आज मिल रही है, मौका है, तो इतनी सारी ले आया, इसमें से थोड़ी तेरे भाई को दे देंगे, थोड़ी तो तेरी बहन क्या भेज देंगे। अच्छा आप मेरे भाई बहन का इतना ध्यान रखते हैं? हाँ भाई रखना पड़ता है, घर में शांति रखनी हो तो। मैं अपने भाई बहन का रखूँ कि नहीं रखूँ, तेरे भाई बहन का जरूर। ठीक है। उधर फिर एक ब्राह्मण आया, बाबा बाबा मेरो ब्याह ना आए रोए, भाई कोई लड़की हो तो बता दे, हम ब्याह करा देते। कहा बाबा लड़की हमारी सगाई भी पक्की हो गई, लेकिन रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है, अपना घर नहीं है, इसके कारण विवाह रुका हुआ है। किसकी लड़की है? कहा अभी अभी जो गाय लेकर के गए हैं ना इतनी सारी, उसकी लड़की से ही सगाई हुई है। बाबा ने कहा अच्छा उसको बुलाओ। बाबा ने वो ब्राह्मण को बुलाया और कहा भैया देखो महावन में हमारी अमुक हवेली है, अमुक जगह है, वो इसको हम दे रहे, तुम जल्दी से जल्दी ब्याह कर दो। अब बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गए ब्राह्मण देवता और आशीर्वाद देने लगे। ये भागवत में नहीं हो, हाँ आप कहाँ से उसको थोड़ा सुशोभित करने के लिए या आकर्षण के लिए ये सब बातें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में तो होंगी ही। तो उन्होंने वो ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देने लगे, बाबा आपने मेरो एक ब्याह करायो, तुम्हारे लाला के हजारन ब्याह जाएंगे। अरे बोले एक से दो होती तो तकलीफ हो जाती, तो इस आशीर्वाद दे रहे हो कि साफ दे रहे हो? 16,108 ऐसे आनंद चल रहा है। अब भैया ये दानादि की विधि बड़ी जोर से चल रही, कोई न कोई आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किसी ने आकर के कहा बाबा हमने आपके लिए 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया था। हाँ महाराज आपकी कृपा से। जो दूसरों को आनंद देता है उसके घर भगवान आते हैं। जो दूसरों को हर काम का यश देता है, आपकी कृपा से हुआ, आपके आशीर्वाद से हुआ, आपकी वजह से हुआ, आप आए तो हो गया, तो उसको कहते हैं यशोदा। ये खुद यश लेने की इच्छा नहीं रखती, दूसरे को यश देती है। कुछ ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया था संतान गोपाल का, बाबा हमने व्रत देखो जप किया तो सफलता मिल गई, भगवान की कृपा हो गई। कहाँ महाराज आपके आशीर्वाद से हुआ। अब वहाँ पर सूत मागध बंदीजन भी आने लगे, वो भी बाबा का यश गाने लगे, नृत्य गीत आदि को करने हुए। सब अपने अपने बड़े आदमी हैं तो उनके यहाँ पर सब प्रकार की व्यवस्था रहती। नृत्य करने वाले भी आ गए, गाने वाले भी आ गए, सब अपनी अपनी कला का, और सबको बाबा ने प्रसन्न किया। सारे ब्रजमंडल को अच्छी प्रकार से सजाया गया। सब मार्गों को जो है उन्होंने जल से छिड़काव किया गया है, उनके ऊपर रंगोलियाँ बनाई गई है। चित्रध्वज पताका स्रक शैल पल्लव तोरण, तोरण लगाए गए, पल्लव बंधनवार लगाई गई, बहुत अच्छा उसको सजाया गया। और जितने ब्रजवासी गोप हैं
वो सब के सब सज धज करके आ रहे हैं। महार वस्त्राभरण कंचुकोष्णीश भूषिता, पगड़ी लगाए हुए, उष्णीश भूषिता। भगवान शिव भी लगाते हैं ना, उष्णीशी ने, रुद्री में आता है उष्णीशी ने, तो पगड़ी लगाए हुए भी भगवान। गोपा समायो राजन और नानो पायन पानया, सब अपने हाथ में कुछ न कुछ उपायन लेकर के आए, कुछ भेंट लेकर के आए। भगवान का दर्शन करने जाओ तो कुछ भेंट लेकर के जाना, कुछ हाथ में लेके जाना चाहिए। साधु महापुरुष के यहाँ जाओ, संत महात्मा के पास जाओ, किसी ब्राह्मण के पास जाओ, किसी ज्योतिषी के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, तो खाली हाथ नहीं जाना। रिक्त हस्तौ न गंतव्यो, खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। हाँ, नियम है। इसलिए जितने भी लोग आ रहे थे सबके हाथ में कुछ न कुछ भेंट थी, कुछ न कुछ उपायन था। महात्मा लोग कहते हैं कि ये जब पाकिस्तान हुआ तो वहाँ से सब लोगों को आना पड़ा, सब कुछ वहाँ छूट गया, पास में कुछ था नहीं। लेकिन उनका रोज का नियम था कि मंदिर जाना या संतों के दर्शन के लिए जाना। वहाँ भी साधु बेला है, वहाँ भी आश्रम है, तो उनकी आदत थी रोज जाना, रोज कुछ न कुछ सेवा करनी। अब यहाँ आ गए तो कुछ था नहीं पास में, लेकिन दर्शन करने जा रहे हैं, महात्मा जी के पास जा रहे हैं, तो रास्ते में चलते हुए जंगल से कोई भी पत्तियां तोड़ करके ले जाते कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब वो उनके काम में आता है कि नहीं आता है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना है, इसलिए ये पत्ता ही तोड़ करके ले जाते। ये बात यहाँ बतलाई जा रही कि नानो पायन पानय, सब लोग अपने हाथ में कुछ लेकर के आए। और गोपियाँ, गोप्यश्चा कर्ण्यमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम। गोपियों ने सुना कि अरे यशोदा को लाला हुआ है। उनको तो ऐसा ही लग रहा है हमको, हमारे घर में आनंद हुआ है। तो यशोदा के लाला हुआ है ये सुन करके मुदिता बहुत प्रसन्न हो गई, उनको बड़ी खुशी हुई, अरे यशोदा की लाला हुआ है। और आत्मान, अब लाला उसके यहाँ हुआ है, यशोदा के यहाँ हुआ है, नंद के घर आनंद भयो है, लेकिन श्रृंगार अपना हो रहा है। जैसे अपने ही घर में खुशी हुई, अपने गांव में ही अपने राजा के यहाँ हुई है, इसलिए उनको बड़ा आनंद है। और आत्मानं भूषयान चक्रो वस्त्रा कल्पांजना देवी, अपना श्रृंगार किया, वस्त्र है, आभूषण है। अब यह ऐसा वर्णन करते हैं कि भाई जिन गोपियों ने सालों से अपने श्रृंगार को छोड़ दिया था, अमुक अवस्था हो गई, घर में लड़कियां बड़ी हो जाती है तो माताएं अपना श्रृंगार कम कर देती हैं, छोड़ देती हैं, अपना मेकअप नहीं करती, वो उनकी सब चीज़ों का उपयोग वो लड़कियां करती। तो इन्होंने अब इतनी अवस्था हो गई थी, हमको क्या करना है, हमारा तो सब हो गया, तो जैसा तैसा कुछ भी कपड़ा अपना काम चला ले। सालों से उन्होंने वो वस्त्र नहीं पहने, भारी भारी वस्त्र थे तो वो सब रख दिए उन्होंने, अपने क्या करना है बहुत पहन लिया अपन। और अपना जो श्रृंगार दान था वो श्रृंगार दान भी कहीं रख दिया कि अपने को क्या करना है। अब ठीक है, अपना थोड़ा बहुत टिकट वो किया और हो गया। लेकिन आज यशोदाया सुतोद्भवम ये जब हुआ, उन्होंने कहा अरे हमारा वो फलाना जो वस्त्र है वो वस्त्र निकालो, वो पुराने ज़माने की वो साड़ी और वो सब लहंगा वगैरह निकाला, लहंगा फरिया जो कुछ भी हो सब निकाल करके सबने पहना, श्रृंगार दान भी निकाला,
इतने समय से श्रृंगार नहीं किया था, लेकिन आज आत्मानम भूषयान चक्रो। क्यों? क्या रे, भगवत दर्शन के लिए जाना है, मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन के लिए जाना है, तो अच्छी प्रकार से तैयार होकर के जाना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं फटे टूटे कपड़े पहन के जाएंगे तो भगवान को हमारे ऊपर दया आ जाएगी। अरे भैया, भगवान के सामने जैसे जाओगे, अच्छी तरह से जाओगे तो फिर अच्छी बात होगी। और सोचते हो कि हम इस प्रकार से दिखावा करके जाएंगे कि अरे कुछ नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं, ऐसा करके नहीं होगा। वहाँ भगवान के सामने अच्छी प्रकार से जाओ। जब अच्छी प्रकार से जाएंगे तो भगवान की दृष्टि पड़ेगी। तो उन्होंने अपना श्रृंगार किया, अंजन लगाया, नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतया, और वो भी बलि भी। अच्छा, उनकी स्थिति कैसी थी? पृथुश्रोण्य, भारी भरकम शरीर था, बैठ जाए तो उठ नहीं पाती थी, उठ जाए तो फिर बैठ नहीं पाती थी, ऐसी स्थिति में थी। और फिर भी आज जब यशोदा या सुदोद्भवम ऐसा सुना, एक तो आनंद हो गया, मुदित हो गई, अपना श्रृंगार किया, और बलि भी कुछ न कुछ भेंट भगवान को देने, भगवान को अर्पित करने के लिए हाथ में ली, और त्वरितम जगमो, जिनसे चला नहीं जाता था वो आज दौड़ दौड़ करके जा रही, जय जय करके पहुंच रही। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरा पथिशिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयं सवलया व्रजतिर्विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। उन गोपांगनाओं ने वेणी बना रखी, बड़े कुंडल पहन रखे, वो चलती है तो वो सबका सब हिलता है, हार भी उनके ऐसे ऐसे हिल रहे, जल्दी चल रही। उन्होंने अब 16 श्रृंगार में पुष्प भी माथे में धारण किए हुए, मालाएं लगाई हुई है। तो जब वहां जा रही हैं, उन्होंने भगवान का दर्शन किया, तो उनके मस्तक पर लगे हुए जो फूल थे वो फूल नीचे गिरने लगे। किसी ने कहा अरे सिर पे चढ़े रहो, तुमको भी भगवान का दर्शन होगा। बोला अरे इन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया है, अब इनके सिर पर चढ़ने की बात नहीं, अब तो इनके चरण छूने की बात आती है। हमारा मन कर रहा है कि हम इनके चरणों में स्पर्श कर लें, इनके चरणों का, इसलिए वो मस्तक में लगे हुए फूल नीचे गिर रहे। और वहां जाकर के आशीर्वाद जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाइयाँ, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
मिलूंगी मैया नथनी मिलूंगी टीका भी दूंगी मैया नथनी मिलूंगी टीका मिलूंगी मैया नथनी मिलूंगी कुंडल की लूंगी जड़ाई यशोदा मैया है तो बधाई लाला जन्म सुनाई यशोदा मैया है तो बधाई लाला जन्म सुनाई यशोदा मैया है तो बधाई बधाई हो बधाई हो। हार भी लूंगी श्रृंगार भी लूंगी हार भी लूंगी श्रृंगार हार भी लूंगी श्रृंगार लूंगी हार भी लूंगी श्रृंगार लूंगी बाला की लूंगी बधाई यशोदा मैया है तो बधाई लाला जन्म सुनाई यशोदा मैया है तो बधाई पायल भी लूंगी बिछुआ भी लूंगी पायल भी लूंगी बिछुआ भी लूंगी पायल भी लूंगी मैया बिछुआ भी लूंगी पायल भी लूंगी मैया बिछुआ भी लूंगी तगड़ी की लूंगी गढ़ाई यशोदा मैया है तो बधाई लाला जन्म सुनाई यशोदा मैया है तो बधाई लाला जन्म सुनाई यशोदा मैया है तो बधाई कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि भर के लूंगी बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला की में आई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो ऐसा बड़ा आनंद वहां पर हो रहा है। सब गोपियां और गोप नंद भवन में
मैया के पास मैया को बधाई हो कहने के लिए आए और रिटर्न गिफ्ट वो कुछ भेंट लाए हैं तो मैया उनको बधाई में दे रही। बड़ा आनंद चल रहा है। कोई भगवान को भेंट करने के लिए दही ले आए, लेकिन अब लाले का दर्शन किया तो भूल गई कि किसके लिए लाई। तो अपने ऊपर ही, क्योंकि उनका दर्शन ही ऐसा था। तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम है, अद्भुत बालक। साधारण बालकों की अपेक्षा साधारण बालक तो उसके सामने कुछ भी नहीं, वो तो महत्वपूर्ण है, अद्भुत बालक है, क्योंकि अजन्मा है, उसने आज जन्म लिया है, उनका जन्मदिन है। जब उनका प्राकट्य हुआ तो सबको आनंद हुआ। प्रकृति में भी सर्वत्र आनंद छाया हुआ है। सारी ऋतु में प्रकृति भी सब अनुकूल हो गई। महाराज आनंद चल रहा है और उस आनंद में गोपियां कह रही मैया बधाई हो, तो क्या लेगी? एक ने कहा मैया ये तेरे गले को 9 लखा हार है, यही मुझे दे। आज वो इतनी प्रसन्न थी कि उसने वो बाहर उसके गले में डाल दी। वाह, क्योंकि आज उस समय में 9 लखा हार के, तो वो पहन करके और बड़ी खुश हो गई कि मैंने सबसे कीमती चीज ले ली, और जा रही थी। रास्ते में उसकी कोई सहेली मिल गई। उसने पूछा आज तूने बधाई में कालीन हो? तो उसने झट से यूं बताया मुझे हार लेना। तो उसने कहा अरे बावरी, आज कोई हार को गले लगाए हुए को दिन है? भगवान का दर्शन किया और उसके बाद भी तूने हार को गले लगाया? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका स्वयं का कुछ वो दूसरे के ऊपर ही चलते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो वो वैसा करते हैं। तुम्हें कहा ले, अरे ये हार तो वापस लौटा दे, कछो दूसरो लेकर क्या। फिर गई मैया मैया ये हार तो तेरे ही गले में अच्छो लगे, तो कहा लेगी? वह एक सोने का थाल रत्नों से भरा हुआ रखा था, उधर दृष्टि डाली, जे लेगी? हाँ, अब वो लेकर के आई। जा रही थी बड़े आनंद से कि इतने तो कितनी पीढ़ियां बीत जाए, सबका काम हो जाएगा। लेकर के आई। वही रास्ते में उसका घर था, तो उसने पूछा क्यों री क्या लाई? तो उसने झट से वो कपड़ा हटाया और बताया देखो इतने इसमें रत्न हैं, हीरे हैं, माणिक्य हैं, सब चीजें। गारे बावरी ये इन जड़ मणियों को क्या करेगी? आज तो साक्षात चैतन्य मणि वहां पर आए हैं, तो उन चैतन्य मणि को ले ले। वापस गई मैया के पास, मैया मैया ये तो तेरे अपने पास रख ले, क्या चाहिए तेरे? बस एक बार तेरे लाले को मेरी गोद में दे दे। भैया ने वो लाला उसकी गोद में लिया। जैसे ही गोद में लिया तो उसका तो सारे शरीर में रोमांच, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से, न मालूम कब से उसका वियोग हो गया था, और आज इनका एकदम से ये ब्रह्म संबंध हो गया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, शरीर में रोमांच हो गया, गला रुंध गया, और उस लाले को उसने हृदय से लगा लिया, उसके मुख को चूम लिया, छोड़े ही नहीं। ऐसा दिव्य आनंद उसको आ गया। अब गोपियां तो बहुत थी, दूर दूर से लोग आ रहे थे, तो सभी की इच्छा हुई
कि लाले को, बच्चे को हम भी गोद में लें, उसको स्नेह करें, प्रेम करें। तो सब के सब पहले मोह थे। मैया ने कहा भाई सब लाइन से आओ, एक एक करके आओ, बच्चे को सभी आ करके 2-5 मिनट तो हर आदमी बच्चे को लेगा, फिर उसको तो स्वरूप भी ऐसा जरा सा मुस्कुरा दिया, गया काम से। जरा सा उसने मुस्कुरा दिया, हंस दिया, तो फिर वो किसी के काम का नहीं रहता है, तो सब कुछ भूल जाता है। अब उसको हृदय से लगाए, उसका मुख चूम लेवे, बड़ा स्नेह करे, दिन भर यही काम। अब 2-2, 5-5 मिनट भी आदमी लेता है तो बहुत सारे लोग। मैया यशोदा भी बहुत भोली, तो एक ने मैया को कहा, मैया देख, ये इतनी सब गोपियां तेरे लाला के मुख को चूम रही हैं, और मोए तो ऐसो लगे कि ये लाला तेरो घिस जाएगो, थोड़ा थोड़ा सब चाट लेगी तो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। भैया को लगा वास्तव में ऐसा हो सकता है, तो उसने कहा, देखो भैया, आप किसी को गोद में नहीं मिलेगा, जो भी जिसको भी दर्शन करना है दूर से करो। एक गोपी बेचारी सुबह से खड़ी थी, बड़ी दूर से आई थी, और सुबह से लाइन में लगी तो नंबर आया और खिड़की बंद हो गई, अपना नंबर नहीं आया, दरवाजा बंद हो गया। तो फिर उसने एक युक्ति निकाली, हे यशोदा, सुन रही यशोदा? बड़ी जोर जोर से हल्ला करने लगी। अरे का है गो, क्या हो गया? बोला, मुझे सब पता है, जे लाला तेरो नाय, दुनिया को मालूम है मेरा है, सबको पता है। कहा ना, मोह को सब पता है, ये लाला तेरो नाय। रात का टाइम था, सब सोए थे, तो तूने यहाँ को मॉल्स को लीनो है, किसी को पैसे देके ले लिया। तू गौरी, नंद गौरे, ये कारो कहाँ से आयो? एकदम विचार में पड़ गए, क्योंकि उसका भी पता नहीं था, वो भी सो रही थी, वो भी नींद में ही थी। लाला आए तो वो सो रही थी, तो उसने कहा, चुप, उसको लिया, ले। ऐसे कुछ न कुछ नया रोज होता रहता था। एक दिन एक गोपी आई दर्शन करने के लिए, अपने घर से निकली। जब घर से निकली तो रोती हुई आ रही थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो रास्ते में उसको किसी ने पूछा कि अरे, इतना खुशी का मौका है, सब लोग आनंदित हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और तू रो रही है? तो वो बोली, मैं वो आनंद निधि का, जो आनंद का सिंधु है, उसका दर्शन करने जा रही हूँ। मेरे इन आंखों में खारा पानी भरा हुआ है, उसको खाली कर रही हूँ। दर्शन करने गई, दर्शन किया, और जब वापस लौटी तो वापस लौटते समय भी रोते हुए आ रही। तो उसने पूछा कि अरे क्यों, तुझे दर्शन नहीं हुआ क्या? कहा नहीं, दर्शन तो हो गया, लेकिन वो आनंद का सिंधु है, और वो सिंधु इन छोटी छोटी आंखों में अब समा नहीं रहा है, इसलिए छलक छलक करके बाहर निकल रहा है। ब्रजवासी भी आ रहे हैं, गोपा परस्परम मृष्टा दधि क्षीर घृताम्बुवि,
एक दूसरे के ऊपर दही दूध ये सब का छीटा लगा, छीट रहे, कीच मच गई वहाँ पर दूध दही की। तो और नंदो महामनास्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम, वस्त्र दे रहे, गाय दे रहे, अलंकार दे रहे। खूब इतना आनंद है उनको कि मैं इनको सब कुछ दे दूँ अपना, इतना आनंद हुआ बाबा को। और जो सूत मागध बंदी जन थे, जो जिसकी जो कला है, उन सभी कला वालों को जो है बाबा ने सम्मानित किया। ये ने विद्योपजीविना तैस्ते कामई अधीन आत्मा यथोचितम अपूजे, सबकी पूजा करी, सबको प्रसन्न किया। भगवान की आराधना के लिए और अपने पुत्र का अभ्युदय हो, इसकी उन्नति हो, इसके लिए बाबा ने ये सारे कार्य किए। अच्छा, रोहिणी वहां पर थी, बलराम जी की माता, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी। शास्त्र का ऐसा नियम है कि जब पति बाहर जाता है तो पत्नी अपना श्रृंगार नहीं करती, वो एक सामान्य तरीके से रहती, बहुत ज़्यादा कहीं जाना नहीं, आना नहीं, किसी इस प्रकार के उत्सव में नहीं जाना, जो नियम है उसके अनुसार रोहिणी उस उत्सव में नहीं आई और श्रृंगार आदि भी नहीं किया, अच्छे कपड़े भी नहीं पहने। लेकिन बाबा ने उनसे बहुत आग्रह किया कि ये आपका ही बालक है और आपके ही घर में हो रहा है ये उत्सव, तो आपको इसमें आना चाहिए। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवास स्रक कंठाभरण भूषिता। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने उस वस्त्र आभूषण वगैरह पहने। भैया उस दिन से जब ठाकुर जी पधारे, उस समय से नंद के व्रज में मानो लक्ष्मी ने आकर के अपना डेरा डाल दिया। भगवान हरि वहां पर आ गए हैं तो लक्ष्मी भी रमा क्रीडम अबुन नृप, लक्ष्मी तो वहां क्रीड़ा करने लग गई, सब आनंद हो गया। बाबा ने मन में विचार किया कि भैया हमारा वार्षिक कर भी राजा को देना है और ये सब शुभ अवसर हुआ है, हमारे घर में आनंद खुशी हुई है, बालक का जन्म हुआ है, तो राजा को ये खूब शुभ समाचार भी सुना देंगे और भेंट भी दे देंगे। ये सोच करके कुछ गोपों को वहाँ गोकुल की रक्षा के लिए रखा और कुछ को अपने साथ लेकर के बाबा मथुरा में गए। नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः, वो अपना वार्षिक कर देने के लिए वहाँ चले गए। उधर राजा कंस ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया। जब वो देवी ने जाकर के, उस कन्या ने आकाश में जाकर के अष्टभुजा वाली देवी हो गई और उसने कहा कि तुमको मारने वाला उत्पन्न हो गया है, तो वो नई नई योजनाएं बनाने लगा। कहा भाई देखो, जितने 10 दिन के अंदर बच्चे पैदा हुए सबको मार डालो। ये काम कौन करेगा? तो गृह मंत्रिणी पूतना नाम की जो राक्षसी है, उस पूतना को ये काम सौंपा गया। वो पूतना गांव-गांव में जाकर के, घर-घर में जाकर के, जहाँ भी कोई नया बच्चा उत्पन्न हुआ है उसको जाकर के मार देती थी। ऐसा उसका ये पूतना भी एक ग्रह है, जैसे 9 ग्रह है ना, वैसे पूतना भी एक ग्रह है। उसको बालक ग्रह कहते हैं। 1 वर्ष तक के बच्चों को उसका प्रभाव होता है। जब तक बच्चा 1 वर्ष का होता है तब तक पूतना ग्रह लगता है। नाना प्रकार की बाधाएं होती हैं। कई बार वो रोता ही रोता बहुत है, दूध नहीं पीता है, अमुक, वो पूतना ग्रह का प्रभाव, तो झाड़ा वगैरह डालने से काम हो जाता है।
वो पूतना, नंद बाबा तो उधर गए और इधर वो पूतना घूमते हुए गोकुल में आ गई। अब वहाँ आने के बाद महाराज उसने अपना ऐसा स्वरूप बनाया कि साक्षात लक्ष्मी हो। माया से रूप बनाया था, ऐसा श्रृंगार कि उसको देख करके व्रज की गोपियां मोहित हो गई। वो सोचने लगी कि ओहो, ये लाला हमारा साक्षात नारायण है और ये अपने पति नारायण को खोजने के लिए लक्ष्मी अब यहाँ आ गई। ऐसा स्वरूप बनाया उसने। बस इसके हाथ में कमल का फूल नहीं है, बाकी सब वैसा बना रखा है, ऐसा श्रृंगार कर रखा है। तो वो देख रही हो, लोगों को पूछ रही, भाई मैंने सुना है कि यहाँ कोई अद्भुत बालक हुआ है। तो गोपियाँ, हाँ हाँ, यशोदा के यहाँ पर हुआ है, अद्भुत बालक है। मैं उसका दर्शन करने आई हूँ, बहुत दूर से आई। वो तो इतनी प्रभावित हो गई थी गोपियाँ की, वो घर बताने के लिए आ गई। चलो हम दिखाती हैं कहाँ है, लेकर के आ गई। अब यहाँ आने के बाद भगवान मैया की गोद में जग रहे थे, लेटे हुए थे, जग रहे थे। दरवाजे से मैं उस पूतना को आते हुए देखा तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब जिससे नहीं मिलना हो, या तो कह देते भैया नहीं है, सो रहे, कुछ भी बहाना बना दे। भगवान ने आंख बंद कर ली। अब वो गोपियां लेकर के आई और मैया के पास चारों तरफ घेर करके बैठ गई और वो इसका ऐसा श्रृंगार, वो भी बैठ गई और कहा देखो ये हमारा अद्भुत बालक है, ये लाला है। उसने देखा आज दिन तक मैंने जितने बच्चों को मारा है ना, ये उनसे अलग है, ये विशिष्ट है, यही हमारे कंस का काल है। थोड़ी देर बैठी और उसके बाद उसने अपना शुरू किया। वो कहती देखो मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है, मैं जिस बच्चे को दूध पिलाती हूँ उसका कभी सिर नहीं दुखता है, उसको कभी बुखार नहीं आता है, वो कभी बीमार नहीं होता है, कभी बीमार नहीं होता है। तो गोपियों को लगा कि हमारा लाला कभी बीमार नहीं हो। सबकी इच्छा होती, सभी चाहते हैं हमारा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे। तो वो उसकी बातों में आ गई। यशोदा मैया नहीं चाहती है कि कोई अनजान स्त्री आकर के मेरे बच्चे को दूध पिला दे, इसलिए वो ना कर रही है। लेकिन इन गोपियों का प्रेम ऐसा था कि इसके कारण वो उनको मना भी नहीं कर पाती। संकोच में उन्होंने जबरदस्ती उठाया और उसकी गोद में लाले को दे दिया। अच्छा, भगवान ने आंख बंद करी, इस विषय में बड़ी उत्प्रेक्षाएं हुई। भक्तों ने, विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे कि चराचरात्मा से निमीलित क्षण भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? उन्होंने देखा कि अभी ये आ गई है तो आंख बंद कर ली, भैया इससे अपने को मिलना नहीं है। यदि इसकी ओर अपनी नज़र मिल गई फिर मुलायजा करना पड़ेगा। आंखें चार हुई तो कुछ न कुछ तो संकोच करना पड़ेगा। इसलिए अपने ऐसा ही रखो कि आंख बंद कर लो, अपने देखना ही नहीं, आंख मिला नहीं। किसी ने कहा भाई हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे कि मेरे तो अभी दूध पीने के दिन है और ये आई है जहर पिलाने, तो मेरा काम तो है नहीं ये जहर पीने का। जहर पीने का काम तो भोले बाबा का है, शंकर जी का है। तो मानो आँख बंद करके और शंकर जी को कह रहे महाराज आप यहाँ होठ पर आकर के बैठ जाओ, आपको तो अभ्यास है जहर पीने का, तो जहर आप पी लेना, बाकी जो बचेगा वो मैं पी लूँगा।
एक ने कहा भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि इसने श्रृंगार तो पत्नी के जैसा किया है, मेकअप तो ऐसा किया जैसे पत्नी करती, और काम करने आई है माँ का, तो एक ही स्त्री दोनों काम कैसे कर सकती? या तो वो पत्नी हो सकती या फिर माँ हो सकती, एक ही व्यक्ति दो काम कैसे करेगा? तो ऐसे स्वभाव वाले इसको कहाँ भेजना, इसका क्या करना, ये विचार करने के लिए भगवान ने आंख बंद करी। सबने अलग अलग भाव बताए। ये पूतना, भगवान ने देखा कि पूत मने पुत्र और ना मने नहीं, इस बेचारी को कोई बेटा नहीं है, इसलिए दूध पिलाने आई। पूर्व जन्म की इसकी वासना है, इच्छा थी, बलि राजा के यहाँ जब भगवान गए थे तो इसने देखा था। फिर दूसरा मन में आया, पूत मने पवित्र, ना मने नहीं, जो पवित्र नहीं है उसको देखना नहीं चाहिए, आंख बंद कर लेना चाहिए, अपवित्र है। ऐसे अलग अलग सबके भाव है। वो उनको लेकर के बाहर चली। मैया ने उनको गोपियों को कहा, अरे देखो ये कहाँ जा रही है? अरे माँ, मैया ये नई नवेली है ना, तो सबके सामने दूध पिलाने में संकोच कर रही है, तो एक तरफ जाके पिलाई। तो उसने तो दरवाजा, और वो जानती थी कि मैंने माया से जो रूप बनाया है, जब मेरा भाव बदलेगा तो असली रूप सामने आ जाएगा और फिर मैं इसमें से भाग नहीं पाऊंगी। इसलिए वो पहले ही दरवाजे के बाहर चली गई। जाते जाते उसने अपना एक स्तन निकाल करके लाला के मुख में दे दिया। अब भगवान उसको चुसुर चुसुर करके पीने लगे। गाढ़म कराभ्याम प्रपीड्य, दोनों हाथ से पकड़ करके भगवान स्तनपान करने लगे। लेकिन उस पूतना को ऐसा लगा कि ये दूध नहीं पी रहा है, ये तो मेरे प्राण पी रहा है। प्राणी रोष समन्वितो पिबत, गुस्से में होता है बालक तो काट लेता है, दांत लगा देता है। गुस्से में भगवान ने उसके स्तन को पकड़ रखा है और पान कर रहे हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण खींचे जा रहे हैं, उसकी नसें नाड़ियां खींची जा रही। जब अंतिम स्थिति मनुष्य की होती है तो वैसा ही होता है। बोला एक बिच्छू को काटने से जैसा दर्द होता है, कैसा होता है, वैसा ही एक साथ 100 बिच्छुओं के काटने का जो प्रभाव होता है, जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा अंतिम स्थिति में होती है। सब नसें खींची जाती है। तो निष्पीड्य माना अखिल जीव मर्मणि, सारे शरीर में उसको ऐसी पीड़ा हो रही थी। और बाहर जाते जाते वो कहने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, मुंच मुंच, अरे छोड़ दे छोड़ दे। एक बार कहती तो भी काम चल जाता, अरे छोड़, काम हो जाता। लेकिन यहां पर सा मुंच मुंच, अरे छोड़ दे छोड़ दे, ऐसा 2 बार क्यों कहा? तो बोला भैया विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि वो कह रही है अस्माल लोकान मुंच परस्माल लोकान मुंच, मुझे इस लोक से भी छुड़ा दे, उस लोक की भी झंझट से छुड़ा दे, दोनों से मैं बचना चाहती हूँ। यह लोक और परलोक का जो झंझट है वो सब खत्म करना चाहती हूँ। इसलिए उसने 2 बार कहा कि सा मुंच मुंच, अरे मुझे छोड़ दे छोड़ दे। धड़ाम से जाकर के गिर पड़ी। बच्चा उसके वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहा है। सब ब्रजवासियों ने आकर के उसको, मैया ने गौमूत्र से स्नान कराया, गौपुच्छ भ्रमण किया, भगवान के नाम से उनकी रक्षा की।
स्तोत्र एक छोटा सा, उसके द्वारा भगवान की रक्षा की गई। अब वो जब रक्षा करने लगी, अव्यादजोंग्रि मणिमास्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युता कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्त्वतुरैशैनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरकम्। भगवान के एक एक नाम से उनकी रक्षा कर रही, झाड़ा डाल रही। तो भगवान को हंसी आ गई कि मेरे ही नाम से मेरे को ही झाड़ा लगाया जा रहा है। तो ये जो स्तोत्र है, जो 1 वर्ष तक के बच्चे रहते हैं उनके लिए स्तोत्र ज़्यादा बहुत प्रभावी होता है। बाद में भी काम करता है, लेकिन उनके लिए बहुत आवश्यक। मैया ने दानादि किए तो बच्चे के ऊपर आपत्ति आ गई, इसलिए उन्होंने दानादि करे। फिर कुछ समय बीत गया, अब उसका जो शरीर था वो भी इतना लंबा चौड़ा है, 6 कोस का लंबा चौड़ा। कितना भयंकर स्वरूप रहा होगा। तो वो ब्रजवासियों ने उसके शरीर के खंड किए। अब वो जब गिरी तो कहते हैं भैया वो कोई कंस का बगीचा था और उसमें जाकर के गिरी तो चंदन के वो सारे पेड़ भी अपनी चिता की व्यवस्था खुद कर गई, पेड़ टूट गए, उसके टुकड़े टुकड़े कर, हाथ अलग पांव अलग, सब चीज़ के अलग अलग उनकी चिता बना करके उसको जलाया। भगवान का संस्पर्श होने के कारण उस चिता की धूम में दुर्गंध की अपेक्षा सुगंध आने लगी। अब ब्रजवासी कथा वाले जो लोग हैं वो तो बोलते हैं भैया जहाँ हाथ गिरो वो हाथ रस है गयो, और जहाँ घाघरा गिरो आगरा हो गया। ये लो, तो सब अलग अलग। तो जो भी स्थिति रही हो, लेकिन वो पूतना का मोक्ष कर दिया भगवान ने। बाबा ने जाकर के राजा कंस को सब अपना कर दिया और ये समाचार बताया। राजा कंस ने भी आशीर्वाद दिया, दोबारा बालक छे, भगवान की कैसी कृपा हुई कि इस अवस्था में तुमको पुत्र मिला। वसुदेव जी मिले, अब वह मिलने के लिए गए। तो जिससे मिलने गए भैया उसके सुख दुख की बात करनी चाहिए। वो किसी से मिलने जाए तो पहले अपना ही दुख सुनाने लग जाए, वो ठीक नहीं। बाबा ने कहा, हे वसुदेव जी, इस प्रकार से आपके साथ में हुआ, आपके सब बच्चों को राजा कंस ने मार दिया। एक आखिरी में लड़की हुई थी, वो भी आकाश में चली गई। वसुदेव जी ने कहा, बाबा हे नंद बाबा, आपने अपना वार्षिक कर दे दिया है, मिल भी लिए। बाबा सोच रहे थे वे 1-2 दिन रहेंगे, कुछ खरीदी करके लाएंगे, बच्चों के लिए कपड़े लाएंगे, खिलौने लाएंगे, ऐसे करके होता ही। तो बाबा वसुदेव जी कहते हैं, बाबा नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पादाश्च गोकुले, बहुत समय यहाँ रुकना नहीं, गोकुल में बड़े बड़े उत्पाद होने वाले हैं, आपत्तियाँ आने वाली है। अरे वसुदेव ने कहा है वो कभी असत्य नहीं बोलता है, तो ये सत्य होगा, क्योंकि उनके पास भी खबर रहती थी कि कंस के यहाँ पर क्या चल रहा है, वो क्या योजना कर रहे हैं, वो बात उनको पता रहती। इसलिए उन्होंने ये सब सूचना दी और वो वहाँ से तुरंत चल पड़े। यहाँ आए तो देखा कि बहुत सारी चिताएं जल रही हैं, और क्या हो गया। तो ब्रजवासियों ने बताया, बाबा ऐसे ऐसे एक राक्षसी आई थी और ऐसा हुआ।
देखा, वसुदेव ने कहा था कि आपत्ति आने वाली है, अब कहाँ मन लगे। पूतना का मोक्ष हो गया। अब उसके बाद अब भगवान को चोर बड़े हुए 1 महीने के करीब हो गए। अब जिसको कोई चीज़ बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होती है तो उसके लिए वो बहुत ध्यान रखता है। आज लाला ने पहली बार करवट ली। मैया ने कहा, अरे मेरे लाला ने देखो करवट बदली। उसके एक एक क्रिया देखते तो आनंद होता है। कहा, जिसने करवट बदली है इसलिए पलोटन का उत्सव करते। जन्म नक्षत्र भी आ गया, महीना भर हो गया। लाल उत्सव के लिए सब ब्रजवासियों को बुलाया। निमंत्रण, गांव में क्या देर लगी, भीड़ की भीड़ आती। कैसे देखते हैं अपन रमन नृत्य में, कैसा देखते हैं, तो पूरे गांव के गांव उलट जाते हैं। वो सब आने लगे। अब आए तो मैया लाले को अपनी गोद में लेकर के बैठी हुई थी। तो मैया को लगा कि ये सब गोपियां आ रही हैं और मैं इस बच्चे को गोद में लेकर के बैठी रहूंगी तो अच्छी बात नहीं, ये क्या सोचेगी। तो मैया ने लाले को पलने में, और वो पलना एक बहुत बड़ा गाड़ा रखा हुआ था, शकट, उसके नीचे रख दिया। और बच्चों को कहा, भाई ध्यान रखना, लाला रोएगा तो मुझे बुला लेना। वो गृह कार्य में लग गई, मेहमानों की मेहमानदारी में लग गई। लाला रोया तो उसकी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं। एक आध बार जाकर के बच्चों ने मैया को कहा भी, मैया मैया लाला रो रहा है, लेकिन वो घर के काम में इतनी व्यस्त थी कि वो भूल जाती थी। गृहस्थी को गृहस्थ के गाड़े के नीचे नहीं रखना चाहिए भगवान को। चलो बाद में कर लेंगे, बाद में देखेंगे, फिर बाद में हो जाता है। तो भगवान उस समय गाड़े के नीचे, और एक शक्त नाम का जो असुर था, शक्टासुर जिसको कहते हैं, वो राक्षस आया और उस गाड़े के ऊपर बैठा। उसने विचार किया कि मैं इस गाड़े को ऐसा जोर लगा करके धरती में दबा दूं कि ये कंस का काम हो जाएगा। बड़ा प्रयास किया, वो आकर के बैठा, अपना प्रयत्न कर रहा है, और इतने में लाले ने रोते हुए एक लात मारी। तो जिस गाड़े को 10-20 आदमी मिल करके भी हिला नहीं सकते थे, वो ऊपर उसके दूध दही के माट रखे हुए थे, उनके साथ उसको उलट दिया। और बड़ा भारी शब्द भी हुआ, और वो राक्षस का वहीं गोविंदाय नमो नमः। अब ब्रजवासी दौड़ करके आए कि अरे बाप रे, ये कैसे उलट गया, बड़ा आश्चर्य है। तो बच्चों ने बोला, रुदतानेन, इसने रोते हुए लात मारी और उसके कारण ऐसा हो गया। बाल भाषितम इत्युक्तः, ये बच्चे कह रहे हैं, बच्चों की बात का क्या, कुछ भी बोल देते बच्चे, इसलिए किसी को विश्वास हुआ नहीं। फिर लाला का कुछ न कुछ झाड़ फूक, अरे बड़ी बड़ी आपत्तियां आ रही। एक दिन मैया वो लाले को अपनी गोद में लेकर के बैठी हुई थी, और तृणावर्त नाम का दैत्य आया। तृणावर्त आया। अब अपने यहाँ कहते हैं कि दूसरे की आंख में धूल झोंक करके, तो तृणावर्त जो है ऐसा ही था। खूब जोर की आंधी चली, खूब धूल उड़ने लगी, बवंडर। वो इस प्रकार से चक्रवात की तरह वो इस प्रकार घूमते घूमते इतनी सब जगह धूल उड़ी, आंधी आई, और जितने लोग थे सबकी आंखों में धूल हो गई। तो लोग आंख वो करने लगे, तब तक वो अपना काम करके बच्चे को उठा करके ले गया। अब ले गया, आकाश में चला गया ऊपर की ओर। भगवान लाला ने कहा, वाह हमारे मामा जी कितने अच्छे हैं। पहले एक गुड़िया भेजी थी, एक बावली भेजी थी,
वो गुड़िया टूट गई तो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो, और आगे की लीला हमको जो करनी है उसके लिए जरूरी भी था कि कहाँ कहाँ किधर किधर जाने आने का रास्ता है, क्या है, सब की सारी वहाँ की भौगोलिक व्यवस्था सब कुछ हमको जानकारी हो जाएगी। इसलिए ऊपर जाए, वो ऊपर लेकर के गया। भगवान ने कहा भैया अब हमने सब देख लिया है, नीचे चलो। वो कहाँ सुने। भगवान ने कहा भैया तेरा बटन तो मेरे हाथ में, यो पकड़ा, गोविंदाय नमो नमः। उस तृणावर्त का काम हो गया, धड़ाम से आकर के नीचे गिरा। मैया ने उस लाला को पुनः, उसकी फिर जो व्यवस्था थी वो एक ही बात थी, उनके तो गाय है, हम गाय ही हमारे इष्ट देव है, तो गाय की पूंछ घुमाना, गोरज माथे पे लगाना, और उस तरीके से मैया ने उस लाला को अपनी गोद में सुलाया और बड़ा स्नेह कर रही थी, स्तनपान करा रही थी। लाला को कुछ जमुहाई आई और उस जमुहाई में लाला का मुंह खुला। मैया ने देखा कि ओह इस लाला के मुख में क्या है। बड़ी बड़ी नदियां, पर्वत, वृक्ष, सारा ब्रह्मांड दिखने लगा। गोकुल भी दिख रहा है, यमुना भी दिख रही है, गायें दिख रही है, वो नंद भवन भी दिख रहा है, और उस नंद भवन में बैठी हुई यशोदा भी दिख रही है, उसकी गोद में सोया हुआ लाला भी दिख रहा है। वो अरे बाप रे ये क्या है, ये कौन सी माया आ गई। घबरा गई। भगवान ने मुंह बंद किया तो भगवान ने अपने विश्वरूप का दर्शन कराया माता को। फिर भगवान कुछ और बड़े हो गए, फिर नामकरण संस्कार हुआ। उसमें गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी पधारे और वो गर्गाचार्य जी महाराज से वसुदेव जी ने पहले प्रार्थना की थी कि हमारे बच्चे वहाँ पर हैं तो आप जा कर के और ब्रज में उनका नामकरण संस्कार कर आओ। उन्होंने कहा भाई देखो यदु नाम हम आचार्य, अब मैं वहाँ जाके ऐसा करूँगा तो कंस को शंका हो जाएगी। बोला नहीं महाराज आप जाओ और एकांत में ये कार्य करना है। यहाँ आए तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने भी प्रार्थना की तो उन्होंने यही बात बतलाई कि देखो मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूँ, आप अपने गुरु जी से कराना, अपने पुरोहित जी से कराना। बोला नहीं नहीं महाराज, ब्राह्मण तो आप आ गए हैं और इतने बड़े ज्योतिषी हैं, आपके द्वारा ये काम हो जाए तो बहुत बढ़िया बात। कहा भाई राजा को मालूम पड़ जाएगा। कहा नहीं महाराज, हम रहसी एकांत में ये कार्य करेंगे। माम कई रपी, मेरे अपने जो लोग हैं उनको भी मैं निमंत्रण नहीं दूंगा, किसी को कोई हो हल्ला नहीं करूंगा, कोई फंक्शन नहीं करूंगा। चुपचाप अपन एकांत में बैठ कर के गौशाला में चलेंगे, वहीं बैठ करके ये काम कर लेंगे। नंद बाबा, यशोदा और रोहिणी और दोनों बच्चे बस, और गर्गाचार्य, इनके अलावा और कोई नहीं। एक बच्चे को रोहिणी ने अपनी गोद में बिठाया, एक को यशोदा ने बिठाया। तो यशोदा ने जिस बच्चे को गोद में बिठाया था तो गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ये रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का बेटा है और इसका नाम बलराम होगा। ये संकर्षण भी इसका नाम होगा, बलाधिक्यात बलम विदु भी है। ऐसी बहुत सारी बातें बतलाई। फिर रोहिणी को कहा भैया इसका नाम कृष्ण है, मैया इसका नाम कृष्ण रख दें। वाह महाराज, ये कोई बात है? काला है इसलिए कृष्ण। श्याम रख दें तो श्याम का भी वही मतलब होता है। घनश्याम रख दें, एकदम डार्क कलर। श्याम सुंदर रख दें। कहा महाराज आप कुछ भी रखो, इतने बड़े बड़े नाम से हम नहीं बुलाएंगे, मैं तो कनवा और बलवा कहूंगी, कनवा और बलवा। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया तेरे इस लाले के हजारों नाम होंगे, तानी अहम वेद, उन सबको मैं जानता हूँ,
आप लोग नहीं जानते। इनके कारण आप अनेक विपत्तियों से बच जाएंगे और ये बहुत ही आनंद देने वाले बच्चे। साक्षात नारायण समो गुण, नारायण के समान इनके गुण हैं। सब कुछ बताया। फिर गर्गाचार्य जी महाराज ने, मैया ने प्रार्थना की कि महाराज नामकरण संस्कार किया है तो आप ब्राह्मण भोजन भी होना चाहिए, आप हमारे यहाँ प्रसाद पाओ। भाई मैं तो स्वयं बाकी ब्राह्मण हूँ, भोजन स्वयं बना के खाता हूँ। ठीक है महाराज बना लो। चौका चूल्हा सब साफ कर दिया, सब यमुना जल ला करके दे दिया, दूध दे दिया, खीर बनाओ। और दूध ही है हमारे यहाँ, चकाचक खीर बनी और सामग्री सिद्ध की उन्होंने। थाली में खीर ठंडी की गई, भोग धराए, तुलसी पत्र छोड़ा और आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। वो चलने लगा उनका। नियम था कि भगवान के सामने भोग रखे और इतनी देर तक इतना जप करना चाहिए। तो अपना आंख बंद करके जप करने लगे, भगवान को बुलाने लगे। लाला आ गया और आकर के उसने नाभ्यासी दंत शुरू कर दिया, भोग लगा दिया। और उनकी माला पूरी हुई, जप पूरी हुई। और जप होने के बाद में ये क्या, सारी रसोई हमारी झूठी कर दी, छू दिया। मतलब अब ऐसा भी है बहुत सी जगह, चावल की बनी खीर नहीं खाते, छुआ जाती। इसलिए या तो मखाने की खीर बनाओ या फिर और किसी चीज़ की बनाओ। ठीक है महाराज, ये तो बच्चा है। अरे बच्चा है तो क्या हो। अच्छा महाराज दूसरी बार बना लो, एक बार और। फिर वापस सब साफ सुफ किया, फिर वापस उन्होंने व्यवस्था करी, बनाए। दूसरी बार भी ऐसा ही, 2 बार ऐसा हो गया। अब की बार महाराज ने ज़्यादा थोड़ी थोड़ी देर में वो आँख खोल करके देख रहे थे, फिर वापस नहीं आ जाए। बच्चा तो चंचल है, फिर आ जाए। तीसरी बार तो उन्होंने आँख खुली रखी, 2 बार रसोई बिगड़ गई। जैसे ही उन्होंने ठीक है हाथ जोड़ के एक बार तो, और लाला वहाँ आकर के पाने लगे तो उनको दर्शन हुआ। जिनको मैं बुला रहा हूँ वही ये है, ये जो लाला है ये वही है। अभी तो उन्होंने कहा था कि नारायण समो गुण नहीं, और फिर भी विस्मृति हो गई। तो बड़े प्रसन्न हुए, ये भगवान का प्रसाद, आनंद हुआ। भगवान अब और बड़े हुए, रोज कोई न कोई लीला हुई। 11 वर्ष 52 दिन वहाँ रहे तो रोज कुछ न कुछ नया किया ही होगा। भगवान जब बड़े हो गए, तो बच्चा बड़ा होता है तो भूख भी थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे जैसे बढ़ता है वैसे भूख ज़्यादा होती है। तो भगवान ने मैया को कई बार कहा, नेक्सो माखन दे दे, नेक्सो माखन दे। अरे लाला देखो बच्चों को दूध पीना चाहिए, माखन पचता नहीं है, दूध पिया करो। रोज कर ऐसे ही कह करके फिर किसी किसी दिन भगवान हाथ पकड़ ले, आज तो माखन ले। तो मैया समझाती, देख वो बलदाऊ दूध पीता है, उससे उसके कारण उसकी चोटी इतनी बड़ी है ना, बाकी चोटी इतनी बड़ी है। तू दूध पिएगा तो तेरी भी चोटी बड़ी हो जाएगी। अब रोज दूध पिए और रोज चोटी को नापे कि कितनी बड़ी। एक दिन बहुत खींच गए भगवान, और मैया करी दूध पी ले बेटा, दूध पी ले। कितनी बार मोकू दूध पियत भई, कितनी बार मोकू दूध पियत भई, यह छोटी अजऊ है छोटी, यह आज भी छोटी है। अब वो देखते हैं कि भैया मैया तो माखन देती नहीं है,
पची पची देते न माखन रोटी। कितनी कोशिश कर ली लेकिन माखन रोटी देती नहीं। अरे नेक सौ माखन दे दे। भगवान कहते भी थे तू दिन भर में कितना दूध पिलाए मन, 2-5 लीटर पिलाती होगी, तो इतना दूध मत पिला और उसमें से जितना मक्खन निकलता है वो मेरे को दे दे, बस काम हो जाएगा। फालतू इतना दूध पीना नहीं हुआ काम। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है भाई, अब मैया नहीं देती तो अपन कोई और तरीका अपनाते। तो बच्चे की बात घर में नहीं बनती तो फिर वो बाहर निकलता है। पहले घर में कोशिश की, अपने हाथ से जाकर के भगवान ने 1-2 बार माखन लेने का प्रयास लिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैया को पता नहीं कैसे पता लग जाता, वो आते अरे लाला जी क्या कर रहे हो, और वो हाथ में जो लगा हुआ है उसको भी एकदम पहुंच देती। एक बार गए, क्योंकि नंद भवन का ऐसा वर्णन है कि मणिमय स्तंभ थे, मणिमय उनकी दीवारें, आंगन सब वैसा ही था। तो जब अंदर गए तो दीवार में, वो भित्ति में, उन खंभों में उनको अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। यहाँ पर पहले से ही कोई है। तो उसको कहते हैं देख मैया को मत कहना, तो को भी माखन दूंगा। फिर मैया आ गई, मैया मैया अपने घर में कोई चोर आ गए। पता कहाँ है? वो अंदर ले जा करके दिखाते हैं तो मैया को हंसी आ जाती है, अपना प्रतिबिंब है। फिर कोई एक आध बार फिर प्रयास किया, माखन खाने के लिए गए तो मटकी में हाथ डाला, हाथ भर थोड़ा बहुत खाया और फिर तुम ही आ गई। अरे लाला ये क्या कर रहे हो? अरे मैया माखन की मटकी में चेटी है गई है और तो दिखे ना है, तू तो उठा के सीधा चूल्हे पे रख देगी। तो मैंने कहा ये चेटी निकाल दूँ। अरे हाँ, मैंने वो दासी को बोला था कि इसको पानी बर्तन भर के उसमें मटकी रखना, कोई काम करता ही नहीं। वाह। फिर एक आध दिन वापस ऐसे ही प्रयत्न किया। आज भगवान ने सोचा कि पूरा हाथ जो लगा रहेगा, कम से कम कुछ खाया, कुछ उस हाथ में इतने मैया आ गए। अरे क्या कर रहा है लाला? अरे मैया क्या बताऊं, तूने मोको ये पद्मराग मणि पहना रखी है, याद है मेरे हाथ जरो जा रहे हैं, आग में आग आग है रही यहाँ पे। ओहो बेचारी मैया इतनी भोली कि पद्मराग मणि ठंडी होती कि गर्म होती। अरे वो लाला तुझे इससे तकलीफ हो रही है, इस मणि को आज खोल देते, इसको निकाल देते हाथ से। भगवान ने कहा भैया अब घर में काम बन नहीं रहा है। एक आध बार जो घर में काम करने के लिए आती थी, वह उस गोपी को कहा तुम मुझे माखन खिलाएगी? उसने देखा इधर उधर, खिला तो दूंगी लेकिन मेरे हाथ से और मेरी गोद में बैठ के खाना पड़ेगा। हाँ हाँ तू गोद में बिठा, माथे में बिठा के माखन खाने से काम। 1-2 बार ऐसा भी चल गया। यशोदा मैया ने देख लिया तो उसको डांट लगाई कि आगे से तूने माखन खिलाया मेरे पूछे बिना तो तेरे को काम से निकाल दो। भगवान ने कहा भैया अब घर में काम नहीं चल रहा है। भगवान अब घर की दहली से बाहर निकलने लगे। अब वहाँ बतलाया कि उस समय का वर्णन कि दहली कुछ बड़ी थी और भगवान उसके ऊपर चढ़े, एक पाँव उसके ऊपर चला गया, दूसरा ऊपर उठा नहीं पा रहे, बीच में रह गए और रोने लगे। तो मैया अरे क्या कर रहा है, तू क्यों जा रहा है, जब तेरा पाँव नहीं पहुँचता है तो ऊपर क्यों चढ़ रहा है? भक्त लोग कह रहे हैं जिसकी कृपा से पंगु चढ़े गिरिवर गहन, वो एक जरा से इस दहली को नहीं लांघ पा रहे। फिर और बड़े हो गए, अब बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में
कुछ मित्र सखा बन गए और उनसे पूछने लगे, भैया तुम्हारी मैया, तुम्हारे घर में कौन कौन है, क्या है, सारी उसकी जानकारी। और तुम्हारी मैया माखन का क्या करती है? क्या वो तो बेच देती, दूध बेच देती, माखन भी बेच देती। तुम लोग? हम लोग तो वही छाछ का पानी पीते। फिर भगवान ने धीरे धीरे बाहर निकल के और अपना वैसी रूपरेखा बनी। एक दिन भगवान किसी गोपी के यहाँ गए, दौड़ते दौड़ते, और जाकर के उन्होंने उसके बछड़ों को खोल दिया। वत्सान मुंचन क्वचित असमय, समय नहीं हुआ था लेकिन बछड़ों को छोड़ दिया। गाय के आने का टाइम है। वो दही का मथन कर रही थी और दही का मथन करते करते में लाला ने आकर के कहा, अरे काकी काकी तुम्हारे बछड़े छूट गए। मैं इधर से जा रहा था तो मैंने कहा आपको बता दो। उसने कहा, अरे लाला थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ, मैं बछड़े बांध करके आती हूँ, फिर तुम जाना। ये बिल्ली आ जाती है। हाँ हाँ मैं यही ठाड़ो हूँ। वो गई। अब बछड़े तो इधर उधर भाग रहे, तो एक एक को पकड़ेगी तो कुछ समय तो लगेगा। लाला ने उसमें जो माखन आया था थोड़ा, कितना अच्छा है, अरे मेहनत का परिश्रम किया है इसके लिए, खाया। और उसके बाद वहाँ से पत्ता लिया और उस पत्ते में 2-4 गोली बना करके अपनी टोपी में रख के, टोपी पहन के चुपचाप खड़े हो गए। वो आई, अरे लाला आज तुमने कितना अच्छा काम किया, यदि नहीं बताते तो मेरी सासू माँ आकर के, तेरा घर में ध्यान नहीं है बिल्कुल, डांट पड़ती। तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा लाला देखो मैंने ताज़ा ताज़ा माखन निकालो है, नेक्स्ट तो खा लो। अरे काकी तुम तो जानो ही हो मेरे घर में कितना माखन होए, मेरी तो खाए की इच्छा ही ना हो, मैं तो खाए इच्छा ही नहीं होती मेरी। और इतने बात कर रहे थे और इतने में वो ताज़ा ताज़ा माखन जो टोपी के नीचे लगा, उसमें से छाछ निकलने लगी। अरे जे का है, अरे कछु ना, या को हाथ मत लगाइयो। चले सब बच्चों को इकट्ठा किया और क्यों रे श्री रामा मधुमंगल, तुम लोग माखन नहीं खाते, कितने कमजोर हो रहे। अरे हम तुम्हारे जैसे कोई नंद के लाला थोड़ी हैं जो माखन खाएंगे। अब भगवान मन में सोचते हैं, मैं जानता हूँ नंद का लाला कितना माखन रोज मिले, इतनी मेहनत करनी पड़ती तो भी नहीं मिलता है, पची पची देते न माखन रोटी। अच्छा माखन खाओगे? कोई खिलाएगा तो खा लेंगे भैया। अच्छा फिर आँख बंद करो। आँख बंद करी और लाला ने झट से अपनी टोपी उठाई। अच्छा आँख खोल दो। फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा खुद भी खाते, खुद 2 बार खाते हैं, एक तो अपने हिस्से का और दूसरा जो सेवा, वो सर्विस चार्ज, अभी जो सर्विस चार्ज सेवा का उसका भी एक लेते, तो 2 बार खुद खाते हैं, बाकी सबको एक एक बार देते हैं। बंदरों को भी देते हैं, मोरों को भी देते हैं, सबको देते हैं। वाह हमारो लाला तो एकदम जादूगर है हो, अभी तो इसके हाथ में कुछ नहीं था, देखो माखन आ गया। बोलो रोज खाना है तो फिर अपना एक मंडल बनाते हैं और सब अपने अपने घर की सूचना वैसे लीला करी। अब क्या हुआ कि भगवान रोज कुछ न कुछ नया, नित्य नई लीला। अच्छा लीला उसको कहते हैं, वल्लभाचार्य जी ने भी कहा है कि अनायासेन विधीयमान कर्म लीला। प्लानिंग पूर्वक कुछ करते हैं ना, वो लीला नहीं होती। अनायास जो होता है वो लीला होती। तो एक बार भगवान ने ऐसा विचार किया कि किसी गोपी के घर पहुंच गए
अच्छा, गोपियाँ ये प्रतिदिन दिन में मैया के पास इकट्ठी हो जाती और कहती थी कि आज लाला ने हमारे यहाँ ऐसा किया, हमारे ये लीला की, इस प्रकार से माखन खाया। माखन हरे माखन की चोरी चोर सावरे दुनिया मैं समझाऊं तो माखन की चोरी चोर दुनिया में समझाऊं तो माखन की मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो हरे माखन की चोरी चोर सावरे हरे माखन की चोरी चोर सावरे समझाऊं नवलख धेनु तेरे बाबा के 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 नित्य माखन होता नवलख धेनु तेरे बाबा के नित्य माखन होए हरे माखन की चोरी चोर सावरे मैं समझाऊं तो हरे माखन की चोरी चोर सावरे मैं समझाऊं समझाने का प्रयास करती मैया, क्योंकि गोपियां रोज दिन में इकट्ठी होती है। बाकी लोग जब 2-4 महिलाएं इकट्ठी हो जाए तो तेरी मेरी करेगी, उसने क्या किया, उसकी बहू ने क्या किया, उसकी सास ने क्या किया, उसने उसके साथ क्या किया, ये सब बात चलती। लेकिन ये गोपियां जब भी इकट्ठी होती थी तो कृष्ण कथा करती थी। एक बहाना था वहां जाने का कि दिन में जाना और कभी किसी प्रकार से लाला का दर्शन हो जाए।
तो रोज जाकर के मैया को कहती, मैया आज ऐसा हुआ, आज लाला ने इस प्रकार से माखन चुराया। ये खाता है, उसकी कोई हमें वो तकलीफ नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत करता है। दूध दही ढोल देता है, गिरा देता है, मटकियां फोड़ देता है, और खुद खाता है सो तो ठीक है, बंदरों को खिलाता है, मोरों को खिलाता है, ऐसे इस प्रकार से, और नुकसान बहुत करता है। तो मैया कहती, भैया ऐसा करो, तुम रोज शिकायत लाती हो, तुम्हारे बच्चे भी तो इसमें होंगे, मेरे अकेले लाला का तुम नाम लेती हो। कहा, रे मैया हमारे बच्चे साथ में रहते, लेकिन मुखिया तो यही है, सरदार तो यही है। तो अच्छा ऐसा किया करो कि तुम लोग अपने माखन को दूसरे के घर में रख दो, पड़ोसी के घर में। तुमको ये तो मालूम पड़ जाता है कि हमारे घर आने वाले हैं आज, कहाँ, तो फिर पड़ोसी के घर में रख दो। और वो कौन सा माखन खाता है? ताज़ा माखन खाता है। तो तुम नीचे की मटकी में बासी माखन रख दो, बीच में ताज़ा रख दो, फिर ऊपर बासी रख दो। अरे मैया, जैसे चींटी को खुशबू आ जाती है, वैसे इसको भी खुशबू आ जाती है कि कौन सी मटकी में ताज़ा माखन है। वो उसमें खड्डा कर देता है, हाथ पहुंचता है तो ठीक है, नहीं तो बांसुरी से छेद कर देते और टप टप उसमें से गिरने लगता है। मैया, एक दिन मैंने अपने माखन को पड़ोसी के घर में रख दिया, तो वहां लाला आया और खाली मटकियां घर में रखी थी। सब सगाओं को साथ में लेकर के आया और देखा कि कहीं माखन नहीं मिला, मक्खन नहीं मिला। तो फिर लाला नाराज हो गया और उसने सब मटकियों को तोड़ फोड़ कर दी और सखाओं से पूछता है, क्यों रे श्रीदामा मधुमंगल, किसी घर में कोई मेहमान आए और वहाँ पर उसके खाने पीने का इंतजाम नहीं हो तो उसको घर कहना चाहिए या, तो बच्चों ने कहा उसको तो स्मशान कहना चाहिए, वहाँ खाने पीने का इंतजाम नहीं होता। तो फिर इसको बना दो। एक ने कहा, लाला मोको शंका हो रही है, कर दे। पूरे घर को उन्होंने ऐसा कर दिया कि मुझे कई दिन लग गए उसकी सफाई करने में। तो मैया ने कहा, ऐसा करो कि तुम अपने माखन को अंधेरे में रख दो, वही अंधेरी जगह हो वहां पे रख दो, छुपा के रख दो। वो कहने लगी, मैया हम अंधेरे में रखती हैं, लेकिन तेरा लाला जहां जाता है वहां अंधेरा रहता ही नहीं, वहां अंधेरा रहता ही नहीं है, वहां तो उजाला उजाला हो जाता है। एक दिन भगवान दौड़ रहे थे गर्मी के दिन और माखन खाया और दौड़ रहे, पीछे पीछे गोपी चल रही हो। तो किसी ने देखा, नीतम नीतम यदि नवनीतम है, आपने लिया है तो क्या लिया है? नवनीत लिया है। और स्वीकृतम यदि पलायनम, आपने ये भागने का, यहाँ से भागने का ये निश्चय किया है, आपने स्वीकार किया इस बात को, मैं जाऊँ यहाँ से भाग करके। तो आतप तपित भूमौ माधव माधव माधव, हे माधव, ये धूप से तपी हुई भूमि में आप क्यों दौड़ रहे हो? आपके चरण तो ऐसे कोमल हैं माधव। और आपको यदि इसी प्रकार की तपी हुई भूमि में दौड़ने का शौक है तो मेरे ये अंतःकरण की जो भूमि है, मेरा ये जो हृदय है, ये जन्मांतरों से आपके वियोग में तप रहा है। और इस तपित भूमि के ऊपर
आप मेरे इसमें आकर के दौड़ने लग जाओ तो आपको यहाँ और अच्छी गर्मी लगे। एक दिन कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, अंधेरा ढूंढ रहे कि कहीं अंधेरा मिल जाए, तो किसी वक्त ने कहा कि गोविंद आपको अंधेरा चाहिए? मम मानसे नितांत तामसे नंद नंदन कथम न लीयसे। अरे मेरे मन में, मेरे अंतःकरण में इतना अंधेरा है कि आपको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। मम मानसे नितांत तामसे नंद नंदन कथम न लीयसे। आप यहाँ क्यों नहीं आकर के छुप जाते हैं? इधर आके छुप जाओ। भगवान ने ऐसी दिव्य लीला की, तो भगवान की उन बाल लीलाओं का स्मरण यहाँ पर बतलाया गया। अनंत लीलाएं हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, सब अपने अपने आनंद के लिए। ये भी एक आनंद है, कहने का भी आनंद है, किसी को सुनने में आनंद आता है, किसी को सब प्रकार का आनंद। तो भगवान की उस दिव्य लीला का यहाँ चिंतन किया गया और उसमें भगवान ने जो माखन चोरी लीला की है, उस लीला की जो मुख्य घटना है वो अपन मध्याह्न में करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें भी समय लगेगा। मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड़ लगाऊं, बसा करने नग में, छुपा बसा करने नग में, छुपा के तुझे बसा मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नए लाड़ लगाऊं, बसा Bye.
राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा राधा रमण जय राधा जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा नैन में छुपा नैन में श्री राम हे बिहारी लाल की सतगुरुदेव भगवान की जय। आरती आनंद की जय जय श्री राधे। वाह वाह आज तो आइए लो अच्छा